छूट के जाए। देखिए आज स्टूडेंट गुरुकुल क्लास में क्लास 10वां के जो फिजिक्स है ना, उसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है? अभी वर्ण विक्षेपण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिज्म का अध्ययन करते हैं और प्रिज्म के द्वारा ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ज्ञात किया जाता है। देखिए यह है एक प्रिज्म और ये प्रिज्म जो है इसको कहेंगे किसको? प्रिज्म को बताएंगे 5 सतहों से घिरा हुआ, 5 सतहों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये क्या है? प्रिज्म है। बताइएगा 5 सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, 5 सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। और प्रिज्म में ये जो 3 सतह होते हैं ये होते हैं आयताकार। आयताकार सतह जो होते हैं 3 गो होते हैं और 2 होता है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार 2 गो और कुल प्रिज्म में जो सतह होते हैं इसमें 5 गो सतह होते हैं। ये प्रिज्म था। 5 सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। और इसी प्रिज्म से हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ज्ञात करेंगे। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है इसको अपने रंगों में टूटना। देखिए तो प्रिज्म है, प्रिज्म को तो हम लोग समझ गए। अब वर्ण विक्षेपण निकालेंगे कैसे? देखिए एक प्रिज्म है, प्रिज्म। अब ये देखना है कि जब हम लोग वर्ण विक्षेपण के लिए श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, ठीक है, बताएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के लिए कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? देखिए कोई पूछेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे कहते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या है? अब मान लीजिए कि हमारे पास प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। हम क्या किए कि श्वेत प्रकाश को इससे होकर गुजार रहे हैं। यह श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश ये। अब यहां से हम क्या करते हैं कि जब प्रिज्म में उसको रखते हैं तो ये सीधा आकर के निकल जाता है काल्पनिक रूप से
और जैसे ही प्रकाश श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर टकराता है कि अपने 7 रंगों में बट जाता है। ये अपने 7 रंगों में बट गया और यहां से 7 रंग जब मिलकर बनेगा ये जो 7 रंग मिला, ठीक है, यहीं से होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए ये एक रंग है, एक रंग है, ये 7 रंग है। अब इस रंग को हम लोग 7 रंग को हमने एक ट्रिक से जानते हैं, बैजा नीह पिनाला। ये बैजा नीह पिनाला जो है ना, इस श्वेत प्रकाश का मिश्रण है और इसी में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। बैजा नीह पिनाला में 7 रंग होते हैं। अब सबसे अधिक झुकाव जो होता है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सबसे अधिक झुकाव किस वर्ण का होता है। तो सबसे अधिक झुकाव यहाँ पे जो है यह है बैगनी, बैगनी, और बैगनी वर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है। झुकाव सबसे अधिक किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। और जिस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है उसका विचलन भी सबसे अधिक होता है, तो इसका विचलन भी सबसे अधिक होगा। विचलन सबसे अधिक, और अब इसका विचलन अधिक हो गया, झुकाव अधिक हो गया, तो इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। तरंगदैर्ध्य सबसे कम, और इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है बैगनी रंग का होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। बैगनी रंग से 3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। पहला पूछा जाएगा कि बताइए जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सबसे अधिक झुकाव किस वर्ण का होता है। सबसे अधिक देखिए कौन झुका हुआ है, तो सबसे अधिक झुका हुआ है बैगनी रंग, और इसका विचलन भी सबसे अधिक, और इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम। अब इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है और पूछेगा कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है कितना है, इसका होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए इसके बाद होता है दूसरा वर्ण जो है ये होता है जामुनी। जामुनी, इसके बाद है ये होता है नीला, इसके बाद होता है हरा, इसके बाद होता है पीला, इसके बाद होता है नारंगी, नारंगी, और सबसे जो ऊपर वर्ण होता है इसको हम कहते हैं लाल, लाल वर्ण। अब ये लाल वर्ण जो है ना, पूछे कि बताइए कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है आपका लाल रंग का। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का, और कितना होता है, तो ये होता है 7900 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब इसका झुकाव सबसे कम होगा, झुकाव सबसे कम, इसका विचलन सबसे कम, और तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रयोग हमने करते हैं खतरे के संकेत में, खतरे के
संकेत में, खतरे के संकेत में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ से सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक झुकाव, सबसे अधिक विचलन तो बैगनी रंग का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो भी बैगनी रंग का। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 4000 एंगस्ट्रम। अब देखिए ये जो एंगस्ट्रम है, ये एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ये एक एंगस्ट्रम का मान है। अच्छा, अगर पूछेगा कि बताइए कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सबसे बीच का वर्ण कौन सा होता है? देखिए सबसे बीच का जो रंग है वो हरा होता है। सबसे बीच का रंग, सबसे बीच का रंग ये होता है हरा, सबसे बीच का रंग। अब ये जो बैजानिया पिनाला है 7 रंगों का सम्मिश्रण है और इसी कारण से इसको हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन को एक करके आप लोग कवर कीजिए। पहला पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि जब श्वेत प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक झुकाव तो बैगनी रंग का हो गया। अच्छा, सबसे कम झुकाव होता है तो लाल रंग का होता है। सबसे कम झुकाव, सबसे कम विचलन तो सबसे कम विचलन लाल रंग का, सबसे अधिक विचलन तो बैगनी रंग का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो फिर बैगनी, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है? लाल रंग का। और खतरे के संकेत में तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ही लाल रंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसी से पता चलता है कि जब हम किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को होकर गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में जैसे ही बढ़ता है तो सबसे बीच का जो रंग होता है वो होता है हरा, हरा होता है। और यहाँ से अब एक जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्लियर होता है। और इसके बाद हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे इसी में स्पेक्ट्रम।